तेजस्वी यादव एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। जहां एक तरफ कार्यकर्ता आभार यात्रा बता रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता आभार यात्रा चुनाव लोकसभा चुनाव बीतने के इतने दिन बाद क्यों? आखिर ये चुनाव बीतते ही महीने दिन के अंदर में होना चाहिए था, लेकिन अभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको फीडबैक भी मिलेगा, और जो पुराने जो वैसे कैंडिडेट जो लोकसभा चुनाव में अपना दमखम आजमाए हैं, कुछ कम वोटों से हारे हैं या जो है, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से जो भी कार्यकर्ता मिलेंगे उसमें कोई भी विधानसभा सीट की बात नहीं करेगा कि फलना आदमी को सीट दे दीजिए, या कोई पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक नहीं कहेगा कि सीट हमको ही दीजिए। तेजस्वी यादव अगर मोतिहारी जिले में आते हैं, मोतिहारी जिले में 2 दिन रहेंगे, तो एक मीटिंग होगी उनकी, और उस मीटिंग में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, एमएलसी, पूर्व एमएलसी जो भी है वो लोग शामिल होंगे, और उस मीटिंग में वही लोग शामिल होंगे जिनका लिस्ट में नाम रहेगा। यादव कार्यकर्ता आभार यात्रा करने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के युवा नेता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला था। जन विश्वास यात्रा जब वो कर रहे थे उस समय काफी लोगों की भीड़ उनके साथ उमड़ पड़ी थी, और 2019 लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें आरजेडी के जीरो सांसद थे, एक भी उनके पार्टी के कोई सांसद नहीं थे। लेकिन अब की बार चुनाव में तेजस्वी यादव का जो यात्रा था, जन विश्वास यात्रा, वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ, और आरजेडी के 4 सांसद जीतकर सांसद भवन में पहुंचे, जो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। अब उसी को लेकर और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में 2025 में, उसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव कार्यकर्ता आभार यात्रा करने वाले हैं। कार्यकर्ता आभार यात्रा करेंगे। पहले चरण की यात्रा वो करने वाले हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये सब कई जिले हैं जहां पे वो जाएंगे, और सभी जिलों में 2-2 दिन रहेंगे। पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मिलेंगे। एक बार बता देते हैं कि अब की बार जो ये यात्रा कर रहे हैं पब्लिकली नहीं है, जैसे पहले यात्रा कर रहे थे पब्लिकली था, लेकिन अब की बार जो ये कार्यकर्ता आभार यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें लोगों की लिस्ट तय है कि तेजस्वी यादव अगर मोतिहारी जिले में आते हैं, मोतिहारी जिले में 2 दिन रहेंगे, तो एक मीटिंग होगी उनकी, और उस मीटिंग में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, एमएलसी, पूर्व एमएलसी जो भी है वो लोग शामिल होंगे, और उस मीटिंग में वही लोग शामिल होंगे जिनका लिस्ट में नाम रहेगा। बाकी बाहरी कोई उसमें शामिल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि जब उन लोगों से मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी से वो पर्सनली मिलेंगे, और उसमें ये तय करेंगे, जानेंगे कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यही सब तेजस्वी यादव करने वाले हैं। अच्छा, मेरा यह दूसरा सवाल यह है, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फरमान जारी किया है, क्या है वो फरमान? देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब की बार पूरे प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं, सभी तैयारियां हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी के पुराने नेता हैं, उनकी ये अलग छवि है। उन्होंने फरमान जारी किया है कि तेजस्वी यादव जो अब की बार यात्रा कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ नहीं जुटाना है, ना आरजेडी का गमछा रखना है, ना झंडा रखना है। टोपी लगा सकते हैं, बैच लगा सकते हैं, खुलेआम जगदानंद सिंह ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिकली जन यात्रा नहीं है, ये मीटिंग है जिसमें वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सभी किसी से पार्टी के विस्तार के बारे में बात करेंगे। और खास तौर पर एक बात उन्होंने कह दिया है कि भले ही मीटिंग हो तेजस्वी यादव के साथ में, या तेजस्वी यादव से जो भी कार्यकर्ता मिलेंगे उसमें कोई भी विधानसभा सीट की बात नहीं करेगा कि फलना आदमी को सीट दे दीजिए, या कोई पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक नहीं कहेगा कि सीट हमको ही दीजिए। जगदानंद सिंह ने मुख्य जो बिंदु है, ऐसे 9 बिंदु जो हैं उन्होंने जारी किया है, और सभी राजद कार्यकर्ता जो हैं उनको ये बात मानना है। तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि अब की बार तेजस्वी यादव के जो यात्रा होने वाले हैं उसको लेकर किस तरह से प्लानिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है। तेजस्वी यादव की यात्रा से होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी एवं बिहार वासियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर दिख गया था 2019 में, जब तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा किए थे, बिहार के 38 जिला में घूमे हुए थे। एक दिन में 2-2 जिला, 3-3 जिला घूम रहे थे। सैकड़ों जन सैलाब, हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ रहे थे, लगातार वो निशाना साध रहे थे विपक्षी पार्टी पर, जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार वासी भी उन पर भरोसा किए, और उनके पार्टी के 4 नेता सांसद बनकर लोकसभा में गए। तो ठीक उसी को देखते हुए
तेजस्वी यादव एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। जहां एक तरफ कार्यकर्ता आभार यात्रा बता रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता आभार यात्रा चुनाव, लोकसभा चुनाव बीतने के इतने दिन बाद क्यों? आखिर ये चुनाव बीतते ही महीने दिन के अंदर में होना चाहिए था, लेकिन अभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको फीडबैक भी मिलेगा, और जो पुराने जो वैसे कैंडिडेट जो लोकसभा चुनाव में अपना दमखम आजमाए हैं, कुछ कम वोटों से हारे हैं या जो है, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार वासियों पर असर पड़ा था, तभी तो बिहार में एनडीए डैमेज हुई। 2019 में 39 सीट जीतने वाली एनडीए देख लीजिए कितने सीट पे यहाँ पे अब की बार जीती है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर भी असर पड़ेगा, और जो बिहार वासी है, जो खासकर जो युवा है, तेज तर्रार है, या जो गरीब तबके के भी है लेकिन वो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों पर भी अब की बार असर पड़ने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि 2015 में जो 2020 में जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सीटें आई थी, उससे ज़्यादा कहीं अब की बार इसमें बढ़ोतरी हो जाए। अच्छा, मेरा ये अंतिम सवाल यह है कि एनडीए के नेता तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के पर तंज कस दिए हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं तंज कसती रहती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब से यात्रा का बात की है तब से बीजेपी के कई कदावर नेता लगातार तंज कस रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, वो भी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को आम जन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे ही सामान करते हैं, एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते हैं, जैसे वो बहुत कुछ बदल दिए हों। तमाम ऐसे विजय सिन्हा बोलते हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता है नित्यानंद राय, वो भी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव का कैरियर खत्म हो चुका है, राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हालात बदले, तो कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं, और उसके बाद कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो इस बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव का करियर समाप्त हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा और कन्फर्म फर्क पड़ेगा। हो सकता है 2-4 सीट ही बढ़े, लेकिन अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव फिर से अपने दम पर 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, देखे अकेले अपने दम पर पार्टी को 79-80 सीट जिता कर लाए। अब की बार पहले से काफी राजनीतिक सूझबूझ उनकी बढ़ गई है। 5 साल एक समय होता है, उसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव जरूर खेल करेंगे, और देखते रहिएगा जब रिजल्ट सामने आएगा तो वो रिजल्ट चौंकाने वाला होगा।